जैसे फूलों में खुशबू, इसको अलग करके दिखाए कोई फूल से खुशबू? नहीं कर सकता। इसी तरह परमात्मा तुम्हारी आत्मा में वास करता है, कोई इसको अलग कर ही नहीं सकता। आत्मदेव पूजिए गुण के पाए सुहाए। आत्मा की पूजा करनी है, आत्मदेव को जानना है, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही अखंड है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। अब बताओ फिर क्या बचा? अब क्या बचा कि मैं किसी और की तरफ देखूं? शरीरों से ऊपर उठ जाओ और आत्मज्ञान को प्राप्त करो। जब तक शरीरों के पीछे भागते रहोगे, जब तक हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा। जैसे एक बंदरी होती है, बंदर देखा ना आपने बंदरी, उसका बच्चा मर जाता है तो वो क्या करती है? वो कभी उसको छोड़ती नहीं है, उसको ले लेके घूमेगी हाथ में। उसको तब तक ले लेके घूमेगी जब तक उसकी एक एक हड्डी नहीं गल के गिर गई, उसकी चमड़ी गल के नहीं गिर गई, जब तक उसका बिल्कुल अंग अंग नहीं खत्म हो गया, वो उसको लेके घूमती रहती है। और इतनी बदबू आती है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो उसको नहीं आ रही है बदबू, क्योंकि वो उसका बच्चा है। इसी प्रकार जब तक हम इस शरीरों के पीछे लगे रहेंगे, लास्ट में हाथ पल्ले कुछ नहीं रहता उसके, लेके तो वो घूमती है, लेकिन अंत में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो तो तत्व है, तत्व तो खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसी प्रकार हम अगर शरीरों की भक्ति करेंगे, शरीरों की पूजा करेंगे, तो शरीर किसी का ना तो आज तक रहा है और ना ही किसी का रहेगा, ना चेलेगा ना गुरु का। इसलिए शरीरों से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा आपको। अब शरीरों से ऊपर क्या है? शरीर से ऊपर है मन और माया। अब मन और माया से ऊपर क्या है? उससे ऊपर है आत्मदेव, और उसी आत्मदेव में परमात्मा का वास है। बस आपने इतना समझा। इसलिए बोला आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे आसी। आत्मा के ज्ञान के बिना हर बंदा अधूरा है, प्यासा है, प्यासा ही मरना पड़ेगा। जैसे आप सोने से पहले पानी ना पियो तो आपको सपने में भी इतनी प्यास लगेगी, और आप नदी के बीच में भी खड़े हो जाओगे, सपने में जाके पानी पीने की कोशिश करोगे, पर आपका गला ही नहीं गीला होगा। हार के आप उठोगे और आपका गला इतना ज़्यादा सूखा होगा, तब जाके आप पानी पियोगे। यानी कि प्यासे मर गए तो सपने में प्यास बुझने वाली नहीं है। इसी प्रकार अंत समय आने से पहले पहले आपको वो चीज़ प्राप्त करनी है जिससे आपका बाद का जीवन सुधर जाए, मृत्यु के बाद का जीवन। एक तो जीवन ये है शरीर में, एक जीवन है मृत्यु के बाद का। वो कब सुधरेगा? जब ये जीवन में यानी जीते जी आपको वो चीज़ अनुभव हो जाएगी जो आप पाना चाहते हैं। मरने के बाद आज तक किसी को मुक्ति नहीं मिली, याद रखना। मुक्ति होती है जीवित, जीवित मरिए भवजल तरिए। जीते जी आपको मुक्ति प्राप्त करनी है। किसी को मरने के बाद की अगर कोई गुरु कहता है कि तेरे मरने के बाद तुझे मुक्त कर देंगे या कहीं किसी लोक में पहुंचा देंगे, तो याद रखना वो धोखा है आपके साथ। कहीं नहीं, ना तो गुरु कोई गारंटी ले पाएगा और ना ही चेला उसके साथ जा पाएगा, क्योंकि ये धोखा है। तो क्या करना है? बाकी सब छोड़ के अपनी आत्मा को जानना। आत्मा को कैसे जानेंगे? पहले हमें आत्मज्ञान के सत्संग सुनने पड़ेंगे। बिन सत्संग विवेक ना हो। आत्मा आत्मा तो सब कर रहे हैं। एक मंदिर में बैठा पुजारी भी आत्मा आत्मा कर रहा है गीता को पढ़ के, लेकिन आत्मा आत्मा करने के बाद वो क्या कह रहा है कि पत्थर को यानी मूर्ति को माथा टेको, मूर्ति पे जल चढ़ाओ। अब कहाँ गई आत्मा? अब आत्मज्ञान कहाँ गया? आत्मज्ञान क्या कहता है कि आत्मा के अलावा किसी को सत्य नहीं मानना। कृष्ण जी ने यही तो ज्ञान दिया। अध्याय 2 में गीता का सार आप पढ़ के देखो, इतना खोल के किसी और ने बताया नहीं जितना कृष्ण जी ने समझाया है। लेकिन हम हिंदू धर्म में होकर भी उसकी बात को नहीं उनकी समझ पा रहे हैं। हम उनको पूज रहे हैं, हम उनको मान रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं मान रहे। उनकी जो बातें हैं उसको नहीं मान रहे हैं, लेकिन उनको मान रहे हैं। बस यही दिक्कत है। अगर कृष्ण जी जो ज्ञान दे के गए हैं, अगर आप वो ज्ञान को समझ लो तो वो जहाँ पर भी इस वक्त है वहाँ बैठे बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे कि जो मैंने इतना बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है गीता में, मेरे बच्चे उसको समझ रहे हैं। क्योंकि उसमें साफ बोला है कि अज्ञानी पुरुष मेरे स्वरूप को नहीं जानता, वो मुझे मनुष्य
मनुष्य की भांति जानता है कि मेरी भी 2 आंखें हैं, नाक है, हाथ है, पैर हैं, वो मुझे एक मनुष्य करके जानता है। जबकि हे अर्जुन, मैं तत्व रूप में कुछ और हूँ, और जो उस तत्व को जानता है वही अंत समय में मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। यानी कि जो